ये श्लोक मुझे इतना बढ़िया लग रहा है। तीर्थानी मुनियो देवा यज्ञ सर्वेपि कार्तिक। इस कार्तिक मास में पड़ने वाली ये दिव्य नवमी में, ये तो पूरे कार्तिक में ही आंवला की बड़ी महिमा है। पूरा कार्तिक जो नहीं कर पाए, आज के दिन कर लें, बंधन कर लें, प्रणाम कर लें, दिए जला करके रख दें, 9 दिए जला करके रखना। उसके नीचे नित्यम धात्री समाश्रिता तिष्ठन्तर के तुलाश्रिता। तुला राशि में सूर्य हो और ये आज की तिथि पड़ जावे तो वर्णन किया गया है कि आंवले का दर्शन भी कर लिया है तो व्यक्ति संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इतना बढ़िया दिन है आज का। देवार्चनम नरः कुर्यात् धात्रयी पत्रयी फलैरपि। आज के दिन कोई आंवला का फल तुलसी के पत्ते पर रखकर, आंवले का फल लिया और तुलसी के पत्ते के ऊपर रख करके भगवान शालराम के ऊपर चढ़ा दे तो इसमें लिखा है उसको सोने के फूल बनाकर भगवान को चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त होता है। ये श्लोक बोल रहा हूँ। देवार्चनम नरः कुर्यात् धात्री पत्रई फलैरपि जलैष्णात नरस्तस्या गंगा स्नान फलम समेत। ये तो गंगा स्नान का फल है, आंवला डाल के नहा लो तो। लेकिन वर्णन है इसमें कहा गया है कि देवार्चनम नरः कुर्यात् धात्री पत्रई फलैरपि सुवर्ण पुष्पै विविधै अर्चनस्यानुत्यात् फलम। उस व्यक्ति को स्वर्ण के पत्ते बनाकर भगवान के ऊपर चढ़ाने का फल प्राप्त हो। सोने चांदी के पत्ते बनवा के भगवान को चढ़ाए, इसकी बड़ी महिमा है। इसलिए चांदी के बेल पत्र बना लिए जाते हैं, चांदी के बेल पत्र बना लिए जाते हैं, तुलसी बना ली जाती है। जैसे चांदी के बेल पत्र की बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से वर्णन है कि स्वर्ण का कमल फूल बना करके भगवान को चढ़ाने पर उसकी भी बड़ी महिमा है। क्योंकि भगवान की नाभि से जो फूल जो निकला था वो स्वर्ण कमल ही तो था, वो सोने का ही था। वो भगवान की जो नाभि से जो निकला है कमल, जिस पर ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हुए, तो ये इतनी अद्भुत बात है। वो आप सुन लीजिए, तुलसी का पत्ता, उसके ऊपर आंवले का रखें फल और फिर उसको भगवान नारायण के चरणों में चढ़ाएं तो इसका फल ये है कि तत्काल हमें सोने के पुष्प चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। आज का दिन बड़ा अद्भुत है। धात्री फलम च तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्भव। 3 चीजें अपनी पूजा में रखिए। क्या क्या रखिए? धात्री वर्णन है, तुलसी वर्णन किया गया है कि 3 चीजें हैं। क्या क्या है? तुलसी, द्वारका की मिट्टी और आंवले का फल। ये सबके घर में होना चाहिए। पहले आंवले का मुरब्बा सबके घर में मिलता ही था, लोग खाते थे, स्वास्थ्य के लिए बड़ा बढ़िया होता था। तो आंवला और तुलसी और द्वारका की मिट्टी, ये तीनों चीजें अपने आप में बड़ी प्रभावशाली हैं। धात्री फलम च तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्भवा यस देहे स्थिता नित्यम स जीवन मुक्त उच्यते। जिसने अपने जीवन में तीनों का प्रयोग किया है, बुढ़ापे में वो लोग परिवार के बंधन में नहीं बंध सकते। नहीं तो वृद्धावस्था में ज्यादातर ऐसे वानप्रस्थ जीवन में सबका मन होता है वृंदावन चले, अयोध्या चले, काशी विश्वनाथ भी दर्शन करके आ जाए, लेकिन ऐसा माहौल बन जाता है कि घर छोड़ने का मन नहीं होता। घर में बच्चे दुखी हों तो कहाँ माता पिता का भजन में मन लगता है, कहाँ घर छोड़ करके वो जा सकते हैं जब बच्चे आनंद में हैं। कोई कुछ देश में रह रहे हैं, कुछ परदेश में रह रहे हैं, तो मन में भी आता है कि भगवान ने सब कुछ दिया है, चलो बच्चे अपने सेट हो गए, खूब कमा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, हम कुछ दिनों के लिए वृंदावन महाराज के पास रह करके आए जाते हैं, तो मन भी लगता है, कोई टेंशन तो होता नहीं है। नहीं तो फिर बच्चे परेशान में हैं, दिक्कत में हैं, तो ऐसे कौन माता पिता हैं जो शांति में संतोष में शायद जीवन जी लें? लगता नहीं है। जब बच्चे सेट हैं, सबको संभाल रखा है, तो फिर घर छोड़ने में भी मन करता है, तीर्थ में रहने में भी आनंद मिलता है। तो वह बात कही जा रही है कि ये 3 चीजें आपके घर में होंगी। आंवले का फल, इसको मंदिर में रखिए। आंवले का फल एक बनवाना है हमें भी, आंवले का फल और द्वारका की मिट्टी। ब्रज में आए हो, ब्रज की ले जाना, जब द्वारका जाओ तो वहां की ले आना। फिर द्वारका की मिट्टी कैसे कहते हैं जानते हैं आप? मैंने तो बहुत बार आपको बताया, द्वारका की मिट्टी डेली लाने की जरूरत नहीं है वहां से। तो द्वारका की मिट्टी है जिसका नाम है गोपी चंदन, वो द्वारका की मिट्टी। तो जिसके घर में आंवला का फल और तुलसी का वृक्ष और गोपी चंदन विद्यमान है, उस घर में बच्चों को कभी तकलीफ नहीं आ सकती, आपका भजन खूब चलता रहेगा। तो द्वारका की मिट्टी मतलब गोपी चंदन, ये सबके ही घर में होनी चाहिए। भगवान बड़े राजी होते हैं गोपी चंदन से।